जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े अच्छे होंगे। आप लोगों ने काफ़ी मैसेज भी किए थे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है वो जो है एक बार करा दीजिए। तो हम उसी चैप्टर को जो है करने वाले हैं। हमारा पहला पार्ट होने वाला है ये। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि पहली बात तो ये चैप्टर हमारे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन दिलाने के काम आएगा, मैथ की अगर हम बात करें तो। दूसरा ये भी है कि ठीक है भाई, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन डेली लाइफ में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस का कहीं ना कहीं पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ डेली खरीदना है या कुछ ना कुछ हमें बेचना है। तो बस हम अपने फायदे और नुकसान के बारे में जान रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने इस चैप्टर को समझने की, जो कि बिल्कुल बेसिक से होने वाला है। चलिए जी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्जाम उन सभी के लिए होने वाला है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे तीन प्राइस होते हैं, तीन मूल्य जो है उनका हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यूज होगा यहाँ पे कोस्ट प्राइस। ठीक है जी। कोस्ट प्राइस की अगर हम बात करें, कोस्ट प्राइस क्या होगा? कोई भी चीज का कोस्ट प्राइस क्या होता है? कोस्ट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो कोस्ट प्राइस होगा कोई चीज हम कितने में खरीद रहे हैं, कितने पैसे में खरीद रहे हैं, कितने रुपए हमने उसको दिए हैं चीज को खरीदने के लिए। मान के चले अगर मेरे को ये हेडफोन जो है वो बेचना है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को इसको बेच रहा हूँगा, तो आपने जितने में इसको खरीदा वो क्या होगा? वो कॉस्ट प्राइस होगा। मान के चलें ये मार्कर जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसको आ, खरीदने के लिए मान के चलिए इसकी कीमत 100 रुपए है, आप इसको 100 रुपए में खरीद रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 100 रुपए जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया है। ठीक है जी। ऐसी कोई भी चीज आप खरीदते हो, मान के चले आपने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा जो हुई 5 रुपए का है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 5 रुपए हो गया भाई। ठीक है जी। माउंटेन ड्यू आप लोगों ने खरीदी है, कितने की खरीदी है? मान के चलो 60 वाली आपने खरीदी है, तो 60 रुपए जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कोई शर्ट खरीदी आप लोगों ने 1000 रुपए की, तो जो 1000 रुपए आपने पे किया है वो क्या है? वो कॉस्ट प्राइस हो गया उस चीज का। कोई मोबाइल फोन लिया आप लोगों ने 10,000 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उस मोबाइल की? वो 10,000 रुपए जो आपने दिए हैं वो होगी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे। ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्या होगा? जिस पे चीजें बेची जाती हैं, जिस दाम पर चीजें बेची जाती हैं वो होता है जी सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस की अगर हम लोग बात करें, मान के चलें ये जो मार्कर है मैंने इसको 200 रुपये में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? भाई साहब, सेलिंग प्राइस जो है वो इसका 200 रुपये हो चुका है। आपको जो शर्ट है वो 200 रुपये में पड़ी, ठीक है जी, आपने उसको 250 रुपये में बेच दिया, आगे आपने 250 रुपये में बेच दिया, तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगा उस शर्ट का? जितने में आपने बेची है, और बेची कितने में है आप लोगों ने? आपने उसको 250 रुपये में बेच दिया है। ठीक है जी। मोबाइल फोन की अगर बात करें, आपने अपना मोबाइल अपने दोस्त को 10,000 रुपये में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10,000 रुपये जो है वो आप लोगों का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है जी। ये बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। आगे लिखा रहता है एक मार्क प्राइस और भी होता है। मार्क प्राइस का मतलब ये होता है जो उस पे अंकित होता है, जो मूल्य या जो मूल्य उस पे छपा होता है। ठीक है जी। बात करें कैसे? भाई मार्क प्राइस क्या है? जो चीजें जो प्राइस किसी भी चीज की वस्तु पर छपा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहाँ पे बेटा आप लोग देख पा रहे होगे इस पिक्चर में 89.99 लिखा हुआ है, तो ये तो इसका मार्क प्राइस हो चुका है जी। ठीक है। पार्ले जी की बात करें, जितना पैसा यहाँ पे लिख रखा होगा, मान के चले यहाँ पे 5 रुपए लिख रखा है जी, तो 5 रुपए क्या हो जाएगा उसका? मार्क प्राइस हो जाएगा। ये बेटा कॉस्ट प्राइस के बराबर भी हो सकता है, ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? जैसे कि मैं अगर सिंपल सी बात करूं, कोई चीज किसी की चीज की कीमत को लिख रखा है जी 150 रुपये, उस पे छपा हुआ है। मान के चले आपने कोई एक टी शर्ट ली, उस पे 150 रुपये लिखा हुआ, 150 रुपीज उस पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, छपा हुआ है। आपने कहा कि भाई इसमें 150 तो इस पे छपा हुआ है, सर इस पे डिस्काउंट भी दे दो। दुकानदार से आपने कहा कि सर इस पे डिस्काउंट भी दे दो। डिस्काउंट जो भी लगाया उसने कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं। 150 रुपये है, उसने कहा कि चलो ठीक है जी, 150 रुपये ना सही, आप इसको ना 100 रुपये दे जाओ इसके। ठीक है जी। तो 150 क्या हो गया? 150 तो भाई साहब उसका मार्क प्राइस हो चुका है। लेकिन उसने, दुकानदार ने कितने में उस चीज को बेचा? उसने 100 रुपये में उस चीज को बेच दिया। ठीक है जी। समझ में आ गई? पक्का क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब बात करें कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो ये जो 100 रुपये है, ये बेटा आप लोगों के लिए तो क्या होगा? आप लोगों के लिए तो ये सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया। आपने इतना इसको दिया है, इतने पैसे दिए हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। जबकि दुकानदार ने क्या किया? दुकानदार के लिए 100 रुपये जो है वो सेलिंग प्राइस हो चुका है। दुकानदार के लिए 100 रुपये जो है वो सेलिंग प्राइस हो चुका, क्योंकि उसने 100 रुपये में बेचा है। तो
एक ही प्राइस, वो एमपीबी मार्क प्राइस भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है। बस वो चीजें बात करती हैं अलग अलग कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम दुकानदार के बारे में बात कर रहे हैं या हम ग्राहक के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात करेंगे वो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो चीजें क्या होंगी। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बातें थी, तीन प्राइस की बात करी थी। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पे हम कोई चीज खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस वो हो गया जिस पे हमने कोई चीज बेची है, वो हो गया जी। छपा हुआ प्राइस वो होता है जो उस पे लिखा गया है। अगर हम उतने में देना चाहते हैं तो ठीक है, कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो भी ठीक है। और उससे ज्यादा तो खैर कौन ही खरीदेगा बेटा, क्योंकि हम सभी को पता है एमआरपी होता है। अब उससे ज्यादा पे तो कोई भी ग्राहक होगा वो उससे उस जो छपा हुआ प्राइस होगा उससे ज्यादा पैसे वो नहीं देगा। ठीक है जी। ये सारी की सारी बातें होती हैं। अब हम समझते हैं कि अपने को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। चलिए जी। उससे पहले हाँ, तो चलिए भाई बात करते हैं। कुछ एक चीजें यहाँ पे सामने लिखी गई हैं, एक बार के लिए देख लेते हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, आप लोग सब कुछ चीजें ओके रिपोर्ट है जो कि देख रहे हैं। प्रॉफिट कैसे आएगा, एसपी क्या है, सीपी क्या है, सर भूल जाएंगे। भाई याद नहीं करना अपने को कुछ भी, ठीक है। मैं समझाऊंगा वो समझ लेना। याद नहीं करेंगे, क्योंकि याद करेंगे तो कितने फॉर्मूले हैं पूरी मैथ के, अगर हम लोग बात करें मान के चले कुछ भी ना है तो 500 फॉर्मूले मान ले। ठीक है, 500 ना सही 100 फॉर्मूले मान लो कि भाई 100 फॉर्मूले तो सर लगेंगे ही लगेंगे पूरे मैथ में। 100 फॉर्मूले को याद रख लोगे क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 2 साल की तैयारी है, याद रख लोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने को चीजें समझनी है, समझ में आ गया तो फॉर्मूला हम ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं। कैसे, वो बात करते हैं। मैं समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। कोई चीज है जी, ठीक है। मान के चले भाई ये क्या है, ये एक चॉकलेट है। ठीक है जी। 100 रुपए इस पे लिखा हुआ है। 100 रुपए में बनी है ये, 100 रुपए इस पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अपने को चाहिए प्रॉफिट। मेरी ये चॉकलेट है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, फायदे में बेचना चाहता हूँ। तो अब मैं किस में बेचूं भाई? मैं 100 रुपए की चीज है, तो चलो जी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। भाई कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग करके मेरे को 100 रुपए की पड़ी है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपए। अब मेरे को फायदा चाहिए, तो मैं फायदा करने के लिए क्या करूंगा? मैं इसको इसके दाम से, यानी इस दाम से ज्यादा में बेच दूंगा। कैसे बेचूंगा? सर 100 की चीज अगर मैं 110 में भी बेच दूं तो 10 रुपए का तो मेरे को फायदा हो ही रहा है। पक्का? क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 था, इससे थोड़ा सा ज्यादा भी पैसे में अगर बेच दे तो कुछ भी सही, अपने को फायदा हो जाएगा बेटा। तो यही बात तो सामने लिखी गई है। फायदा कब होगा? सर जब बेचने वाला दाम ज्यादा हो खरीदने वाले दाम से। कैसे? 100 रुपए की कोई चीज तुम खरीदी, 150 रुपए में बेच दी तुम लोगों ने, तो फायदा हुआ या नहीं हुआ तुम्हारा? बिल्कुल हो गया। तो यही तो यही बात है, यहाँ पर भी वही बात है। क्या 100 रुपए की चीज खरीदी, 150 में बेच दी, तो फायदा हो गया तुम लोगों का। क्लियर हो गई भाई बात? ठीक है जी। प्रॉफिट कैसे आया? सेलिंग प्राइस से सीपी घटा दिया। सेलिंग प्राइस क्या भाई? 150 रुपए में से तुम लोगों ने 100 रुपए घटा दिया, तो प्रॉफिट कितने रुपए का आया? 50 रुपए का आया। यही तो ये बात लिखी गई है सामने, कुछ अलग थोड़ी है। भाई जितने में बेची है उसमें से जितने की अपने को पड़ी थी, जितने की खरीदी थी हमने, वो माइनस कर दिया। जो डिफरेंस आया वही तो फायदा है अपना। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है जी। आगे देखते हैं लॉस कब होगा। लॉस सर जब होगा जब मैं ना 100 रुपए की चीज को 100 से कम में बेच दूं, 80 रुपए में बेच दूं, तो मेरे को लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का हो जाएगा भाई? तुमने कहा सर 20 रुपए का। ये तो यार तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ की बात थी, तुम लोग समझ गए। अब इसको फॉर्मूले में लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या 100 रुपए की चीज थी, उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया। एक मिनट बेटा, उल्टा बोल दिया थोड़ा सा। सीपी था 100 रुपए का, उसमें से 80 रुपए का, अरे यार, उसमें से एसपी घटा दिया। क्या 100 रुपए की चीज थी, 80 में बेच दी, तो नुकसान कितने का हुआ? 20 रुपए का ही तो नुकसान हुआ। वही बात तो ये सामने लिखी गई है, कुछ अलग थोड़ी है। अभी तक कुछ भी नया नहीं बताया। जो काम तुम लोग डेली लाइफ में कर रहे हो ना, वही बताया है मैंने। वही चीज मैंने बताई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया है। प्रॉफिट लॉस की बात करें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है भाई? बच्चा हर कोचिंग में जाता है, कोई ना कहीं से पढ़ रहा होगा। एक चीज उसकी फटाफट होगी, वो क्या? उसको पता होगा अगर मैंने 1000 रुपए का कोर्स खरीद लिया कहीं से, अगर यार ये कोर्स 50 बच्चों ने भी खरीदा होता तो यार टीचर के तो मजे हैं, एक ही झटके में उसने 50,000 रुपए कमा लिए।
क्या 50 बच्चे भी कोर्स को नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। तो यार टीचर ये बहुत बेस्ट रहा, 50,000 रुपए का कोर्स बेच गया भाई वो। ये हिसाब लगाते हो ना। स्कूल कब में पढ़ा होगा तब भी तो हिसाब लगाया होगा। यार मेरी फीस 2,000 रुपये जाती है हर महीने की, और अपनी क्लास में ही यार 50 बच्चे हैं, टोटल जितने भी सेक्शन हैं उसको देख ले तो 200 बच्चे हो गए। यार एक क्लास के 200 बच्चे हैं, तो अपनी क्लास से कितना कमाया स्कूल वालों ने? ये हिसाब हर बच्चे ने लगाया है भाई। ठीक है, नहीं लगाया होगा, आज की बात कर लेते हैं। कभी बाजार गए हो, किसी के लिए कोई सामान लिया, कोई सामान घर के लिए लिया होगा, किसी बाहर के लिए कोई सामान लिया होगा, कुछ तो कुछ ना खरीदा होगा। आज भी तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आज भी तुमने कुछ ना कुछ खरीदा होगा, या कुछ ना कुछ बेचा तो खैर अभी नहीं होगा, लेकिन हाँ खरीदा जरूर होगा। ठीक है, तो खरीदा है तो उसको देख कर ही तो खरीदा होगा ना। क्या उस पे प्राइस था, डिस्काउंट मिला या नहीं मिला, कितने का मिला, कितने रुपए में हमें वो चीज पड़ी, 200 रुपए की चीज अपने को कितने रुपए की पड़ी। तो वो फायदा नुकसान देखते हैं ना, तो बस ये फायदा नुकसान ही था। अभी तक कुछ भी नया नहीं बताया है। चलो, अगली चीज क्या होगी बेटा? अगली चीज अपने को ध्यान में रखनी है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा। देखो, अगर रुपए में बताना है तो रुपए में बता देंगे कैसे होगा, बहुत सीधा हिसाब था, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर परसेंटेज में बताना हो तो क्या करें कि भाई कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ। चलो वो देखते हैं। पहली बात तो मैं बताऊं कि जिसके साथ में परसेंटेज में अगर हमें बताना हो ना कोई भी चीज, तो उसको 100 से गुना कर दो। तो ये 100 के साथ मतलब गुना जो है वो 100 के साथ ही क्यों हुआ है, इसका तो सीधा हिसाब होगा कि सर किसी भी चीज को अगर परसेंट में बताना हो ना, तो उसको 100 के साथ गुना कर दो। चलो जी, बहुत अच्छी बात हो गई। प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट कैसे निकलेगा। प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है? चलो फॉर्मूले को बाद में देखते हैं, पहले तो समझते हैं कि यहाँ से अपना प्रॉफिट कितना का आया। सर यहाँ से हमने ना 50 रुपए कमा लिए, यही तो है 50 रुपए। 50 रुपए तुमने कमाए ना भाई। 100 की चीज 150 में बेच दी, 50 रुपए का फायदा हो गया। क्या है, फायदा हो गया, सीधा हिसाब था, लगा लिया सभी बच्चों ने। ठीक है। अच्छा, नीचे क्या आएगा? नीचे पहली बात तो रट्टा मार लो, कॉस्ट प्राइस ही होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकले या लॉस निकले, नीचे तो कॉस्ट प्राइस आएगा भाई। पहली बात तो रट्टा मार लो। दूसरी बात, हम फायदा नुकसान किसका देखेंगे? फायदा नुकसान उसी का तो देखेंगे ना जितने में हमें पड़ी होगी भाई वो। भाई मेरे को चीज 100 रुपए की पड़ी है, तो मैं 100 के हिसाब से ही देखूंगा ना कि मेरा फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ। या मैं 150 के साथ देख लूं, 200 के साथ देख लूं, 80 के साथ देख लूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। गलत होंगी वो चीजें, क्योंकि मेरे को जो चीज 100 की पड़ी है मैं फायदा भी उसी पे देखूंगा। क्लियर है? मान के चलो, कॉस्ट प्राइस है भाई साहब अपने पास 200, तो नीचे क्या लिखूंगा? 200 ही तो देखूंगा, 200 के साथ देखूंगा कि मेरे को कितने का फायदा हो रहा है। क्लियर? पक्का? समझ में आया? ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस है 80, अब मैं नीचे क्या लिखूंगा अगर मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज देखना है तो, या लॉस परसेंटेज देखना है तो? मैं नीचे 80 रुपए लिख रहा हूँ, मतलब 80 लिख रहा हूँ। मेरे को पड़ी 160 की, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? 160। कॉस्ट प्राइस है जी 400, तो नीचे क्या लिखूंगा? 400। कॉस्ट प्राइस है जी 2,500, नीचे लिख दूंगा 2,500। कॉस्ट प्राइस है 8365, तो नीचे 8365 लिख दूंगा। तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा मैं नीचे वही लिख दूंगा। मेरे हिसाब से अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। कोई भी अलग बात अभी तक मैंने नहीं बताई है। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। दूसरी बात ये भी देख सकते हैं हम लोग कि भाई नीचे तो वो चीज आती है ना, बेस आता है परसेंटेज में, यही तो पढ़ाया था कि नीचे बेस आएगा, और बेस किसको मानेंगे? जितने में वो चीज हमें पड़ी है। भाई 80 में पड़ी तो 80 लिखेंगे, 100 में पड़ी 100 लिखेंगे, 2,500 में पड़ी 2,500 लिखेंगे, जितने में पड़ी उतने में लिख देंगे हम लोग, क्या फर्क पड़ता है। तो नीचे आएगा सर जितने में पड़ी, और चीज यहाँ पे कितने की पड़ी थी? सर वो पड़ी थी 100 रुपए की। गुना परसेंटेज में बताना है तो गुना करते हैं सर हम 100 के साथ, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया जी? 50% का फायदा कमा लिया उसने। और यही तो था, 100 की चीज पे 50 रुपए बचा लिए, तो आधो आध का हिसाब हो गया भाई। ये तो बहुत सिंपल बात थी। 50 क्या है? प्रॉफिट, तो ऊपर लिख रखा है बेटा प्रॉफिट। नीचे क्या आएगा सर? नीचे सीपी आएगा, वो तो नीचे सीपी ही तो लिखा हुआ है। परसेंटेज में बताना है तो गुना 100 आएगा, तो गुना 100 ही लिखा हुआ है। कोई भी अभी तक मैंने अलग बात आप लोगों को नहीं बताई है। लॉस निकालना हो तो ऊपर लॉस लिख देंगे भाई। लॉस क्या है जी? 20 रुपए का लॉस हो गया। अच्छा जी ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितने का था? कॉस्ट प्राइस था जी 100 रुपए का। ठीक है जी। आगे देखते हैं। गुना परसेंटेज में बताना है तो गुना कर देंगे 100 के साथ। और सर ये 20% ही आ गया, कि यहाँ पे 20% का नुकसान हो गया अपने को, और यहाँ पे इस केस में 50% का फायदा हो गया। बहुत सिंपल बात थी। क्लियर है? पक्का? क्या प्रॉफिट बताना है तो ऊपर प्रॉफिट कितने रुपए का है वो लिख दो, लॉस बताना है तो ऊपर की तरफ लॉस लिख दो। ठीक है जी। नीचे वाला हमेशा फिक्स रहेगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, जो है कॉस्ट प्राइस, जितने की चीज अपने को पड़ी है। कॉस्ट प्राइस में कंफ्यूज हो रहा है यार, सीपी क्या है, एसपी क्या है, हम भी कंफ्यूज होते थे जब पढ़ते थे कि यार टीचर बार बार सीपी एसपी बोल रहा है, सीपी एसपी बोल रहा है। टीचर के माइंड में बेटा सारी कैलकुलेशन चल रही है तो वो समझ के बता रहा है आपको, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्या करें? सीपी को छोड़ दो यार, सीपी क्या है?
4 दिन की प्रैक्टिस के बाद कर लोगे। नीचे वो आएगा जितने में चीज अपने को पड़ी है, अपने में कितने को पड़ी, वो वहां पे क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है। नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा। अच्छा, परसेंटेज में बताना है तो किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में बताना है तो 100 के साथ गुना करते हैं। ये अपना फिक्स होता है जो कि मैंने परसेंटेज से भी सीखा है, तो गुना 100 कर देंगे। मेरे हिसाब से अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। जो डेली लाइफ में तुम लोग काम कर रहे हो ना, मैंने वही बताया है अभी तक। ठीक है। और डेली लाइफ का चैप्टर ही है ये। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब है भाई साहब, एसपी निकालना है और सीपी निकालना है, तो क्या करेंगे? भाई ये पूछ सकता है ना, भाई फायदा नुकसान देख ये पूछ सकता है, भाई सीपी क्या है, उसका एसपी क्या है। एक फलानी कोई चीज है, मान के चलो कोई चीज दे रखी है, मेरे को एक चीज 100 रुपए की पड़ी, जिसपे मैंने 50% का फायदा कमा लिया। अब उसका एसपी बता दो क्या होगा। यही तो होगा ना भाई। पक्का। क्लियर हो गई बातें। ठीक है जी। आगे देखते हैं, सीपी क्या है। सीपी निकालना है, एक चीज मैंने 150 रुपए की बेच दी जिसमें से मेरा फायदा 50 रुपए का है, तो वो चीज बता दो कितनी होगी, वो अपने को बताना है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे परसेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है जी। समझ में आ गई बात? ठीक है। सीधा हिसाब था। मैं कहूं, बड़े ध्यान से देख के समझना भाई। क्या, एसपी अगर निकालना है तो मैं कहूं, मैंने एक चीज को, एसपी बताना तुम लोग क्या है, एक 100 रुपए की चीज पे मैंने 20 रुपए का फायदा कमा लिया, तो बताओ एसपी कितना होगा? तुमने कहा सर आपको रुपए चीज पड़ी 100 रुपए की, 20 रुपए का आपने फायदा भी कमा लिया, तो 120 रुपए आ गया। क्लियर है? पक्का, अच्छी बात है जी। मैं कहूँ भाई साहब, सीपी बताना है आपको कि कितने की कॉस्ट प्राइस है। मैं कहूँ एक चीज जो है, मैंने उसको 150 रुपए में बेच दिया, जिसमें से कि मेरा फायदा था 50 रुपए का। तो अब बताओ वो चीज कितने रुपए की थी? तुमने कहा सीधा हिसाब है सर, 150 में अगर आपने बेच दिया ना उसको, और 50 रुपए आपने फायदे के भी कमा लिए, तो 50 का तो फायदा हो गया, 150 में आपने बेची है, तो सीधा हिसाब है वो चीज कितने की हो गई, 100 रुपए की। 150 माइनस 50, 100 रुपए की वो चीज थी सर। यही था। लेकिन ये तो रुपए की बात हुई भाई, कितने रुपए की बात है। लेकिन चैप्टर में रुपए थोड़ी पूछेगा। सीधी सी बात है भाई, रुपए थोड़ी पूछेगा, परसेंटेज भी पूछ सकता। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये अपने जो फॉर्मूले होते हैं बेटा, ये फॉर्मूले अपने पास काम आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है। कुछ भी अलग नहीं है, बहुत आसान है। कैसे, वो समझ लेते हैं हम लोग एक बार के लिए। एसपी निकालना है तो क्या लिखेंगे, सीपी लिख देंगे। सीपी लिख देंगे, बहुत अच्छी बात है जी। चलो, अब उसमें क्या गुना कर देंगे, परसेंटेज में बताना, तो की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या आया, 100 + 20। भाई फायदा तो प्लस कर देंगे, अगर नुकसान होता तो बेटा माइनस कर देते। नुकसान होता तो माइनस कर देते, लेकिन अगर फायदा है तो हम लोग प्लस कर देंगे। किसमें? 100 में। चलो जी। यहाँ पे ऐसे नहीं, थोड़ा सा ना और अच्छे से देखते हैं इसको। मान के चलें एक चीज है कोई, 200 रुपए की चीज है। ठीक है। उस पे मैंने 20% का फायदा कमा लिया। 20 प्रॉफिट परसेंटेज जो है मेरा, वो कितने का है, 20 का है जी। मेरे को एसपी बताना है, बताओ अब एसपी कैसे निकलेगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ये कैसे आ गया, नीचे आ जाएगा जी 100। 200 रुपए की चीज थी, ये 120 आ गया जी। ये इतना आ गया, काटा पीटी कर दी, आंसर आ गया जी 240 सेलिंग प्राइस। और अब यही होगा, कैसे, निकाल लो ना। 200 रुपए की चीज का अगर 20% का फायदा कमाना चाहते हो, तो कितने का करोगे, 20 × 2 40, 40 रुपए फालतू करके बेचोगे। 200 की चीज 40 रुपए का फालतू, यानी कि 240 में बेच दी। यही हिसाब था भाई अपने पास। ठीक है। 1 मिनट, मैंने शायद उल्टा बता दिया बेटा। क्या? उल्टा ये बता दिया कि मैंने कहा था कि परसेंटेज निकालना, परसेंटेज नहीं, ये एसपी ही निकालने का फॉर्मूला है। सॉरी, ये मैंने गलत, शायद मैंने ऐसा बोल दिया है कि ये परसेंटेज निकालना है, लेकिन परसेंटेज नहीं, ये सीधा कीमत निकालने का ही है कि भाई कितने में बेची है। ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं एक बार के लिए। सीपी हो गया, बहुत अच्छी बात है। और सीपी नहीं, एसपी हो चुका है, सीपी तो अभी हमें करना है। चलो जी, सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस, जितने में चीज अपने को पड़ी है वो निकालना है, तो क्या करेंगे। मान के चले मैंने कह दिया भाई, 100 रुपए की चीज थी, मैंने उसको कितने में बेच दिया, मैंने 120 रुपए के, अरे नहीं बेटा, 100 रुपए की चीज नहीं, यहाँ तो वो आएगा ना, सीपी तो निकालना है अपने को। मान के चलो मैंने किसी चीज को 120 रुपए में बेच दिया। ठीक है। अब 120 रुपए में मैंने उस चीज को बेच दिया,
गुना 100 कर दिया, नीचे फायदा है तो फायदा करेंगे, नुकसान है तो माइनस कर देंगे। अब ये करना है तो अब आ गया जी 120 गुना 100, और नीचे आ गया जी 120, इससे काटेंगे एक आ जाएगा, 100 एकम 100, यानी कि सर वो चीज 100 रुपए की थी जो आपने 120 में बेच दी, यानी 20% के फायदा करके बेच दी। तो वही बात है, कुछ भी अलग नहीं है, बहुत आसान बात है। एसपी के केस में सीपी लिख देंगे, और सीपी को ही गुना करना होगा प्लस माइनस के साथ, इधर 100 आ जाएगा। आगे देखें, सीपी निकालना है तो एसपी गुना 100, और नीचे सर 100, प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, माइनस है लॉस है तो माइनस। दूसरी बात, मेरे हिसाब से समझ गए होगे तुम लोग। और बात करें क्या, चलो जी, इसको दोबारा से देखने की तो बात नहीं करेंगे। इसको क्या करते हैं हम लोग, एक बार थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं किसी चीज को। ठीक है जी। हाँ देखो, मैं क्या बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या करें, कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो। अब देखो, एसपी के फॉर्मूले से हम लोग सीपी का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या है जी, सीपी गुना 100, प्लस माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, माइन लॉस है तो माइनस, और नीचे आ जाएगा जी 100। अब अपने को सीपी चाहिए, सीपी के लिए क्या करेंगे भाई साहब, ये 100 इधर जाके गुना हो जाएगा, यही तो बात है ना। सर ये 100 जो है वो इधर जाके गुना हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 100 गुना एसपी लिख दिया जी। बहुत अच्छी बात है। सर ये सीपी तो बताना है, तो सीपी इधर ही रहेगा। सर ये जो है गुना में, ये पीछे वाली टर्म जो थी सर वो गुना में थी, तो इजिकल्स टू के इधर जाएगी तो सर डिवाइड में आ जाएगा। तो नीचे आ गया बेटा डिवाइड, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बटा लॉस। हो गया भाई, काम खत्म। क्या समस्या हो गई, कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, आगे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे अपने को तीन टाइप पढ़ने होंगे यहाँ पे, ठीक है। तीन टाइप कौन कौन से, सबसे पहला तो है जी, सीपी गिवन होगा, जितने की चीज है वो दे रखी होगी, जितने में बेची है वो दे रखी होगी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। दो चीज तीन चीज हैं भाई, तीन चीजें निकलेंगी, तीन में से अगर कोई दो दे रखे, तीसरे हम लोग निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे में सर जितने की चीज है वो दे रखी होगी, फायदा है या नुकसान है वो दे रखा होगा, तो एसपी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने फॉर्मूला समझा है। बहुत अच्छी बात है। सर सीपी निकालना होगा, कितने की चीज है वो निकालनी होगी, जितने में बेची है वो दे रखा है, जो फायदा नुकसान है सर वो भी दे रखा है। चलो जी, एक बार हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, एक बार अपन लोग सीपी निकाल लेते हैं, एक बार एसपी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये लिख रखा है, इसी के सवाल के माध्यम से हम लोग करेंगे। देखो हर चीज लिख रखी है बेटा, यहाँ पे हर चीज लिखी हुई है। मैं बस ये फायदे दिखाना चाहता हूँ कि आंसर अपना बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। चलो एक पल के लिए क्या देखेंगे, ये देखो जी, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या लिखा है, जितना प्रॉफिट था वो ऊपर लिखेंगे, जितने में पड़ी है चीज वो नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 100। ये रहा जी। चलो सर ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है जी 20, नीचे सर दे रखा है, नीचे लिखेंगे सीपी, और सर इधर कर देंगे गुना। तो कितना आ गया सर, 20% आ गया। तो बेटा प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 20 ही तो दे रखा है। चलो जी, बहुत अच्छी बात हो गई, वेरीफाई हो गया। सर आगे देख लेते हैं बेटा हम लोग, क्या सीपी निकालना है अपने को। सीपी के लिए भाई अभी फॉर्मूला हमने देखा है, ये रहा जी, सीपी का फॉर्मूला था, अभी अभी बताया था। अगर एसपी का याद है तो सीपी का हम लोग बना लेंगे, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी अपने लिए। तो एक बार इसका देख लेते हैं हम लोग। सीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सर एसपी गुना 100 आपने लिखा था, और सर जो इधर ऊपर की तरफ लिखा था ना वो इधर आके डिवाइड हो गया था सर, और इधर ऊपर की तरफ क्या था, 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और सर लॉस है तो माइनस कर देंगे। ये हम आपने बताया था। चलो जी, एसपी कितना दे रखा है बेटा, 120 गुना कर दिया 100, और सर प्रॉफिट कितना है, सॉरी 100 में कितना प्लस करेंगे सर, प्रॉफिट है तो 20, तो ये हो गया सर 120, काटा पीटी कर दी। सर 100 रुपये उसका सीपी आ चुका है, सीपी 100 रुपये आ चुका है। और बेटा यहाँ देखना सीपी कितना है, सीपी 100 ही तो लिखा हुआ है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। एसपी अपने को निकालना है। अब एसपी निकालेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, एसपी के लिए हमने देखा सीपी गुना कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर माइनस है तो लॉस कर देंगे जी, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या इधर यही लिखा हुआ है, सीपी गुना प्रॉफिट, सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट है ये लॉस, और नीचे 100, यहाँ पर भी भाई साहब वही बात लिखी हुई है। सीपी कितना है जी,
100 रुपये है। प्रॉफिट कितना, सॉरी, 100 में कितना ऐड करना है जी? प्रॉफिट दे रखा है तो 20 ऐड कर देंगे, जो कि हो जाएगा जी 120। और नीचे आएगा जी 100, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 120। सर जो उसके बेचने की कीमत थी वो 120 थी, तो बेचने की कीमत 120 ही तो है भाई यहाँ। कौन सी समस्या हो गई? कुछ भी नहीं हुआ ना। बस, अब ये खत्म होता है इंट्रोडक्शन। इससे के बाद सीधा सीधा सवाल है, प्रीवियस ईयर का पहला सवाल ये रहा। ठीक है, सीधा हिसाब है, लिख रखा है, पढ़ना। कब पूछा गया है? इस बार सीजीएल 2023 का सवाल है। बिल्कुल अपडेटेड सवाल करवा रहा हूँ। अब जो सीजीएल में आए हैं वो होंगे। सीएचएसएल के सवाल भी देख लेते हैं, अगर कोई मिलता है तो फाइल में जरूर डालेंगे, लेकिन अभी पहले 20 सवालों तक तो सीएचएसएल का सवाल नहीं डाला है, क्योंकि इस टाइप के सवाल नहीं थे। बेसिक इंट्रोडक्शन से सवाल नहीं पूछा गया था, लेकिन ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था। सवाल नंबर 1 में क्या है? एक टेबल जो है वो 3000 की खरीदी गई। सीपी क्या था उसका? 3000 में खरीदी है, और उसी को 3200 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए का फायदा हुआ, ये हमसे पूछा हुआ है। तुमने कहा सर 3000 की चीज थी, 3200 में बेच दी। सीधा हिसाब देखने पर पता चल रहा है सर 200 रुपए का फायदा हो रहा है। तो गेन 200 जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 1-2 सेकंड का सवाल था ये। और कब का? सीजल 2023 का है भाई। मेरी बात पे यकीन ना हो तो देख लेना। कितना आसान सवाल, बेसिक इंट्रोडक्शन से, इसमें तो पेन पेपर की भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सीधा हिसाब था, 3000 की चीज 3200 में बेच दी, 200 रुपए का फायदा है। देख लो कौन सा ऑप्शन है 200 रुपए में। टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलो जी, अगला हिसाब, अगली सवाल की बात करते हैं। एक शर्ट है 400 रुपए की, जिसको 15% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस उसका हमें निकालना है। अपने को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस उसका निकालना है। पहली बात तो ये कि सेलिंग प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया, भाई फॉर्मूला लगा देंगे जो कि निकल देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बच्चा कर लेगा, तुम लोग भी कर लोगे। दूसरा तरीका ये है, सर 400 रुपए की चीज पे 15% का लाभ कमाना, तो इसका 15% निकाल लो और इस चीज में जोड़ के बेच दो उसको। सर जब 15 निकाल लेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 60 रुपए ऐड कर दो, किसमें? 400 में। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 460 आ गया। पक्का? क्लियर है? कर लेंगे ये काम हम लोग। ठीक है ना? मन नहीं मानता भाई, फॉर्मूला ही लगाना है तो फॉर्मूला लगा के कर लो। चलो जी, एसपी बताना है अपने को कि एसपी जो है वो कितना होगा। ठीक है, पक्का एसपी बताना है तो अपने को क्या करेंगे? सर सीपी कर देंगे। सीपी गुना प्रॉफिट कितना है सर? ये आ जाएगा सर, अरे सीपी तो लिखा ही नहीं भाई। चलो एक बार इसको पहले ऐसे लिखते हैं, 100 में प्लस कर देंगे सर प्रॉफिट को, और नीचे आ जाएगा जी 100। क्या देखो बेटा, यही लिखा हुआ है एसपी निकालने का, सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कैसे होगा। सीपी कितना है? सर 400 रुपए की चीज गुना 100 + 15, 115 हो चुका है जी, बहुत अच्छी बात है। नीचे आ जाएगा 100, इसको काट देंगे। 115 गुना 4 करेंगे, 5 चौक 20 हासिल 2, और 4 गुना 11 करेंगे तो 44, जमा 2 46, 460 आंसर आ जाएगा। तो 460 आ चुका है जी, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले से लगाना चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, भाई देसी तरीके से बना लो, देसी तरीके से बना लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे देसी तरीका क्या था? सर 400 रुपए की चीज 15% के फायदे पर बेच दी। तो भाई बेचने का मतलब क्या, फायदे पर बेचने का मतलब क्या है? जो चीज थी उसका 15% निकाल लो, जो आए उसको उस चीज के दाम में ऐड कर दो, बेच दो। 400 की चीज 15% का प्रॉफिट, 60 रुपए, तो कितने में बेची? 460 में बेची। नुकसान होता 10% का, 400 की चीज पे 10% का नुकसान हो गया तो कितने का हो गया? 40 रुपए का हो गया। तो 400 की चीज नुकसान पे बेच दी, 40 रुपए के नुकसान पे। 400 की चीज 40 का नुकसान आ गया तो कितने में बेची? 360 में बेची, माइनस कर देते। बहुत आसान बात थी जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है, साइकिल है जी 4000 रुपए की, 25% के नुकसान पे बेच दी। पहली बात तो 25% निकालना पड़ेगा, किसका? 4000 का। कर लो। 4000 कहा, 25% कितना होगा सर? ये आ गया जी एक, ये आ गया जी चार, चार से काटने पर आ गया 1000। तो सर 4000 की चीज 1000 रुपए का नुकसान पर बेच दी, तो कितने में बेची? 3 में। सीधा हिसाब था भाई, 3 में बेच दी। क्या समस्या हो गई? हुआ कुछ? नहीं ना? क्लियर है ना चीज? बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस अभी तो बताया कैसे निकलेगा। सर सेलिंग प्राइस निकलेगा सीपी गुना, अब की बार सर 100 में से ना माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नुकसान दे रखा है 25% का नुकसान। 100 - 25,
बटा 100 आ जाएगा। सीपी कितना है सर? 4,000 रुपये। यहाँ पे कितना आएगा सर? 75 आ जाएगा। ठीक है जी। नीचे कितना आएगा? 100 आ जाएगा। चलो जी। 75 चौक करेंगे तो बेटा 300 होता है, और इधर की एक जीरो इधर आ गई तो 3,000 आ गया। 3,000 तो कैसे ना कैसे आ ही जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है देसी तरीका। भूलोगे नहीं देसी तरीके से, क्योंकि हम लोग आम जिंदगी में हिसाब किताब ऐसे ही करते हैं, और ये चैप्टर है ही क्या, हिसाब किताब ही तो है डेली लाइफ का, और कुछ भी इसमें अलग है ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के करते तो वो भी कर सकते थे, वो भी मैंने बता दिया। दूसरा यहाँ पे ये करते कि 25% का नुकसान निकालना, तो ये कैलकुलेशन नहीं करते। 25% का सीधा मतलब होता है 1/4। तो इसका 1/4 नुकसान हो गया। 4,000 का 1/4 नुकसान हो गया, तो इसको मतलब कितना, सीधी बात है 1,000 रुपए का नुकसान। 4,000 की चीज 1,000 का नुकसान 3,000 में बेच दी, आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाते। कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे ना इस तरीके से अगर बेटा फॉर्मूला लगाते तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता। मान के चलो देसी तरीके से आंसर आ गया 10 एक सेकंड में, लेकिन फॉर्मूले से 15 सेकंड के आसपास आंसर चला जाता है, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा ना बच्चों को कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या होगा। ठीक है, इसीलिए देसी तरीका इस सवाल में बेस्ट था, जहाँ पे सवाल बड़ा इजी था, ज्यादा नहीं काम दाम इसमें करवाना था एग्जामिनर को, छोटा सा सवाल था, हो गया काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। 3,000 की तो सॉरी, तीन नहीं, 30,000 की कोई बाइक है, 33 सही 1/3% के नुकसान पर बेच दिया। अब पहली बात तो इसका वैल्यू होगी कितनी? इसकी वैल्यू होती है जी 1/3। 30,000 की कोई चीज है, उसका 1/3 नुकसान हो गया, तो इसका मतलब 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। 30,000 की चीज में 10 का नुकसान हो गया, तो कितने की बच गई भाई साहब? वो 20,000 की बच गई। 20,000 ये रहा जी अपने पास राइट आंसर, सीधा ही साफ था, कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है वो तुम्हें पता ही है। एसपी का फॉर्मूला अब की बार तुम लोग बताओगे भाई। एसपी बताना है तो लिखेंगे सीपी और गुना कर देंगे क्या। फायदा है तो 100 में जोड़ देंगे, नुकसान है तो 100 से घटा देंगे। यहाँ पे क्या है? लॉस है, तो 100 में घटा दो इसको। 100 में घटाओगे ना, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दो यार तुम लोग, क्योंकि 100 से वो माइनस करना, फिर थोड़ा बहुत तो कैलकुलेटिव पड़ जाएगा बेटा ये सवाल। तो ये सवाल जो है वो बेस्ट रहता अगर हम लोग फ्रैक्शन से बनाते तो। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत नहीं होगा। ध्यान रखें, माइनस अगर तुम्हारा ठीक है तो आंसर बहुत अच्छे से ठीक आने वाला है यहाँ पे। आंसर में कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है जी। दूसरा ये भी देख सकते थे कि 100 में ये ऐड करना था तो 1/3 था, अगर इससे घटा देंगे तो 2/3 बच जाएगा, वो भी एक तरीका था करने का। लेकिन ठीक है, जो अच्छा लगे वो कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो ना देसी तरीका काम आता, फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी बना देता चीज को। एक दुकानदार था, 30 रुपए के, क्या है भाई, एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30 रुपए लॉस। 30 रुपए के लॉस पे उसने बेच दी है। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस इज इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा लगा सवाल में क्या कहता है, 1 मिनट के लिए रुकेंगे बस हम लोग। अब आगे चलेंगे भाई, क्या है? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30 रुपए के नुकसान पर। 100 की चीज 30% का घाटा खा लिया भाई उसने, तो कितने में बेच दी? 30% का तो नुकसान हो गया। कितने में बेची होगी उसने? उसने बेची है भाई साहब वो चीज 70% पे। जो उस चीज का दाम था, उसमें 30% का तो लॉस हो गया, तो उस चीज का दाम बचा कितना? 70% बच गया। 70%। अच्छा, 70% के बारे में कहता है सवाल कि सेलिंग प्राइस जो है वो 350 है। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 350 है। बहुत अच्छी बात है। तो 70 की वैल्यू 350, 70 की वैल्यू 350, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी वो अपने को बताना है। समझ में आई बात? ठीक है, कैसे निकालेंगे सर? 350 वैल्यू है 70 की, 100 की निकालनी है, जीरो से जीरो, 7 × 5 = 35, 500 राइट आंसर। खत्म काम। कुछ अलग था? नहीं था। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। कोई चीज थी 30% के नुकसान पर बेची। 100 की चीज 30 का नुकसान खा लिया कस्टमर ने, तो कितने में बेची? 70% में। और कितने में बेची? 70% में। और यहाँ पे क्या लिख रखा कि उसने 350 रुपए में बेच दी। भाई जब 70 रुपए की 70% की वैल्यू 350 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? काटा पीटी करके आंसर का पता लगा लेंगे। कैसे? सर 350 वैल्यू है किसकी? 70% की। तो 100 की कितनी होगी? 100 से गुना कर देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत अच्छी बात है जी। काटा पीटी करके 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो जी, आगे बात करते हैं। ऐसा ही एक सवाल, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% का फायदा। बहुत अच्छी बात है। 100 की चीज 30% के फायदे पर बेच दी, 30% का फायदे पर बेच दी, तो कितने में बेची होगी? 130 में। कंफर्म है ना? 100 की चीज 30 का फायदा करने पर कितने में बेची? 130 में बेच दी। सीधी सी बात है भाई। जो चीज थी उसका तो उसने दाम लिया ही, 30% का दाम ऊपर से और ले लिया, तो कितना हो गया? 130 हो गया। ठीक है जी। 100 की चीज 130 में बेच दी। आगे कहता है इफ द सेलिंग प्राइस इज 260 रुपए। बहुत अच्छी बात है। यहां तो कहता है 130 आ गया, लेकिन यहां कहता है जी 260, तो 130 की वैल्यू कितनी हो गई? 260। बोले तो सर दो गुना। समझ में आ गया? कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, यानी अपने को निकालनी है 100 रुपए की वैल्यू, जितने की वो चीज थी सर 100 की, तो 100 का भी तो दो गुना करेंगे। आंसर आ गया जी 200। निकाल लेंगे। और ये नहीं करना, फॉर्मूला फिर अपने पास है ही भाई। फॉर्मूला क्या है? एक सवाल फॉर्मूले से भी समझ लेते हैं कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी बताया था, भूल गए तो कोई बात नहीं, एक बार इसको फिर से देख लो जी। कॉस्ट प्राइस क्या बताया है? सामने लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल। समझ आ गया? नहीं आता फॉर्मूला, सीपी के सॉरी एसपी के फॉर्मूले से बना लो। एसपी का तो तुम्हें याद हो ही गया ना, इतने सवाल हमने कर लिए हैं भाई, तो एसपी का तो याद हो गया होगा। एसपी कैसे बना लो? ठीक है, सीपी का फॉर्मूला। नहीं तो एक बार एसपी के फॉर्मूले से बना के देखते हैं। एसपी का क्या था जी? सीपी, सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, और सर बटे में 100 आ गया। अब अपने को चाहिए सीपी निकालना है, तो क्या करेंगे? एसपी गुना 100 कर देंगे, डिवाइड में क्या हो जाएगा? सर 100 में प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। यहाँ पे क्या है बेटा? प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 30 हो गया या नहीं हुआ? हो गया जी, बहुत अच्छी बात है। एसपी कितना है? सर एसपी दे रखा है जी यहाँ पे 260। बहुत अच्छी बात है जी, गुना कर दिया 100 के साथ। आगे देखते हैं, नीचे आ गया सर 130, दिया आ गया सर 2, आंसर कितना आ गया? 200। फॉर्मूले से भी 200 और अपने शॉर्टकट से भी 200, जो अच्छा लगे वो तरीका अपना लो, क्या फर्क पड़ता है। अगला सवाल, कॉस्ट प्राइस बताना है, नुकसान दे रखा है। भाई बताऊंगा तो देसी तरीके से। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बता दो क्या है? अभी अभी किया है, बिल्कुल अभी अभी हमने। क्या? सर एसपी गुना 100 कर देंगे, नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है या लॉस, वो आ जाएगा जी। प्रॉफिट, प्रॉफिट है या लॉस, वो आ जाएगा जी। ठीक है, प्रॉफिट है लॉस वो आ जाएगा यहाँ पे। चलो जी। अब लेकिन यहाँ पे समस्या ये हो गई कि भाई साहब ये फ्रैक्शन में दे दिया, अब फ्रैक्शन वाली चीज को करे कैसे? फॉर्मूला तो फ्रैक्शन को लंबा बना देगा। फॉर्मूले को छोड़ दो ना भाई, जरूरी थोड़ी हर चीज फॉर्मूले से करेंगे हम लोग। देसी तरीका भी तो बताया है क्या? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट इतने नुकसान। अब 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी जी? 1/6 होती है। ठीक है जी। सीधी सी बात थी, क्या शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल इतने का नुकसान, 6 की चीज इतने के नुकसान पर बेच दी, 6 की चीज 1 रुपए घाटे पे बेच दी, तो कितने में बेची? 5 रुपए में। 6 की चीज इतने के नुकसान पे थी, यानी कि 6 की चीज 1 रुपए के नुकसान पर बेच दी, तो 1 रुपए के नुकसान पर बेच दी तो कितने की बेची? 5 रुपए में या 5 यूनिट में। तो सर यहाँ पे तो 5 आ गया, लेकिन सवाल में कहता है कि 5 नहीं, उसने तो 250 में बेची है, तो 5 की वैल्यू कितनी है जी? 250 है, यानी कि गुना 5 दे रखा है जी। अपने को क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो उसकी असली कीमत थी। असली कीमत थी सर उसकी 6, तो अपने को ये बताना है 6 गुना 5 कितना होगा? 300 होगा। 300 सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ पे किसी को? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान सवाल था। अभी तक हमने यहाँ पे नया कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल किए हमने, और धीरे 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 सवालों के लेवल जरा जरा से बढ़ रहे हैं, और सवालों में जो चीज पूछी जा रही है वो भी धीरे 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 बढ़ रही है, और धीरे धीरे ही हम लोग बढ़ रहे होंगे। एक तरीके से 4 4 सवाल, 5 5 सवाल यहाँ पे हैं, इस फाइल में मिलेंगे। इसको जो पूरे लेक्चर होगा, मतलब पूरा जो चैप्टर होगा उसमें ऐसे ही सवाल मिल रहे होंगे, एक टाइप पर आधारित 2 से 3 सवाल या 5 सवाल, 4 सवाल ऐसे सवाल मिलेंगे। इफ ए बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, देन फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। चलो भाई, अब की बार उसने कुछ ना पूछा, सीपीएसपी का ये पूछ लिया, रेशो पूछ लिया, तो रेशो बता दो ना। क्या समस्या है? नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हो तुम लोग। कैसे? तुमने कहा अपने को चाहिए रेशो, चाहिए सर सीपी का और एसपी का, जितने की पड़ी वो, जितने का एसपी है वो।
ठीक है, ए बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, यहाँ ना तो एसपी दे रखा ना सीपी दे रखा, फिर क्या करें? अपनी तरफ से जो अच्छा लगे ना वो मान लो, जो अच्छा लगे। सबसे सीधी सी बात है, 100 मान लिया, बहुत आसान बना देता है 100 किसी भी चीज को। सर 100 रुपए की चीज थी, यानी सीपी कितना आ गया बेटा? 100 आ गया। अपनी तरफ से मान लिया हमने, क्योंकि रेसो है, वो तो कभी चेंज होगी नहीं। 100 आ गया। सर 100 की चीज 20% के फायदे पर बेच दी। बेच दी बोले तो सेल कर दी, एसपी। कितने पर सर? 20% के फायदे पर। तो 20% का फायदा भी तो निकालोगे ना भाई। 20% का फायदा कितना आ गया? 20 आ गया। तो इसका मतलब कितने में बेच दी? 100 की चीज 20 रुपए का फायदा कमा के कितने में बेच दी? 120 में। समझ में आ गया? 100 की चीज 20 रुपए का फायदा, यानी कि 100 प्लस 20, 120 में बेच दी। अब इसका रेशो निकाल लो, और इसका रेशो है ही क्या? ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। 5/6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना, सवाल ने पूछा क्या है। अगर ये सवाल में गड़बड़ कर दोगे तो मामला बहुत खराब हो जाएगा, कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताना है, या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बताना है। बस ध्यान ये रखना, ऐसे सवालों में 5/6 भी मिलेगा, 6/5 भी मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा गलती करेगा, उल्टा सीधा सोचेगा, वो ज्यादा समय नहीं होगा, वो जल्दबाजी में कहीं ना कहीं गलती करेगा। गलती नहीं करनी है। आंसर भी आ चुका है तो भी गलती नहीं करनी है। और ये ऐसा नहीं मेरा सवाल है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का, लेकिन अभी एक एग्जाम का नहीं है। पुराना सवाल है, लेकिन हाँ है एग्जाम का ही। अगले सवाल की बात कर लो। इफ ए बुक इज सोल्ड एट 25% लॉस, रेशो बताना है किसका? सीपी और एसपी का रेशो बताना, बहुत आसान है भाई। 25% के नुकसान पर बेच दी। सर सीपी मान लो 100, 25% का लॉस खा लिया, तो 100 का 25% क्या होगा? 25 होगा। सर 25 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि 100 रुपए की चीज पे 25 रुपए का नुकसान, तो कितने की बेची? 75 की। 25 से काट दो, 4/3 इसका राइट आंसर है। 4/3 ये रहा, कुछ भी अलग नहीं है। पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं थी। मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसीलिए इस सवाल को ऐसे कराया है, वरना तो बुद्धि में करने का सवाल था ये। आगे देखो। एक फैन है, 300% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है, 300% के प्रॉफिट पर। देन रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फायदा कमाना है अपने को। ठीक है, रेशो बताना है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी बताऊंगा, गड़बड़ कहाँ करोगे। और अगर मैं कहूं कि एक बार इसको वीडियो को पॉज करके सवाल को करो, तो अधिकतर बच्चे इसका सवाल का आंसर गलत दे रहे होंगे। देखते हैं क्या होगा भाई सवाल। इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सीपीएसपी हो गया। आगे अगर हम लोग बात करें, क्या था, हाँ ये रहा। फैन था, 300% के प्रॉफिट पर बेच दिया। सर कॉस्ट प्राइस तो 100 आ गया, 300% का प्रॉफिट, इसका मतलब 300 में बेच दिया। और अब हो गया बहुत अच्छी बात, और काटा पीटी करने के बाद 1/3 पहला ही ऑप्शन आ गया, हो गया भाई काम। पक्का ऐसा ही किया होगा। लेकिन ये सवाल का आंसर पहला नहीं है। क्यों? अब वो समझ लेते हैं। क्योंकि ये सवाल का मतलब ये नहीं है कि 300% कमा 300% पर बेचा है। 300% फायदे पर बेचा है। 300% पर बेचना और 300% फायदे पर बेचना, दोनों बातों में फर्क है। ठीक है। कैसे? 100 की चीज थी, यहाँ भी नहीं, इसको ना थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं हम लोग, क्या? देखो ये, अरे भाई साहब, 100 की चीज, 200 की चीज, 300 की चीज, यही तो है। तुमने यही तो माना सर, 100 की चीज 300 में बेच दी, 1/3 आ गया, काम खत्म। गलत कर दिया था भाई, अभी बताता हूँ कैसे। 100 की चीज जब, 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको जब 200 में बेचोगे तो कितने का फायदा कमाया? तुमने कहा सर 100% का। 100 की चीज थी, 100 रुपए का फायदा कमा लिया, तो 100% का फायदा हो गया। बहुत अच्छी बात है। 200 से जब वो और आगे 100 में बेची तो कितने का फायदा कमाया? तुमने कहा सर 100% का फायदा और कमा लिया हम लोगों ने। मैं इस बेस की बात कर रहा हूँ। कभी को बोलो सर 200 से 100 पे गया, 300 तक गया, तो 100% कैसे हो गया? तो 50 हो गया। भाई मैं इस बेस की बात कर रहा हूँ कि 100 की चीज को और आगे अगर इतने में बेचते तो कितना होता। भाई 100 की चीज 200 में बेचते तो 100% का फायदा होता। लेकिन अगर 100 की चीज 300 में बेचते तो 100% एक्स्ट्रा का फायदा होता। पहले का 100, अब वाला 100, कितना हो गया? 200 हो चुका है। क्या अपने को 200 में बताना है? नहीं ना। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को 100% और चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा सर। तो यहाँ से यहाँ तक आने वाला 100 और जुड़ गया। तो अब कितना हो गया? पहले का 100, दूसरा 100, तीसरा 100, हो गया 300%। कंफर्म है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया सर? 300% हो गया जी।
तो अब 100 रुपए की चीज कितने में बेच दी तुम लोगों ने? 100 की चीज कितने में बेच दी? 400 में बेची ना? कंफर्म? बस यही बताना था। 100 की चीज सेलिंग प्राइस है सर 400, रेशो देखेंगे तो 1:4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे काम। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है ये, गलती करेगा। और ध्यान रखना, कोई भी सेट हो, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, एग्जामिनर 100% गलती करवाएगा। और गलती क्या होगी? जो गलत आंसर होगा ना उस ऑप्शन में, जो गलत आंसर होगा या जो मिलता जुलता आंसर होगा जो बच्चा करेगा, जैसे कि यहाँ पे 1:3 अधिकतर बच्चा कर देता, तो 1:3 पहला ऑप्शन वही मिलेगा, हर सेट का पहला ऑप्शन वही मिलेगा अगर एग्जाम में आ गया तो। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा गलती करेगा, उसको ठीक गलत से मतलब नहीं है, उसको मतलब है बच्चे की गलती से। हाँ, बच्चा इसमें गलती करेगा, पहला ही ऑप्शन चिपका दे ताकि वो अगले ऑप्शन की तरफ ध्यान भी ना दे पाए। पहला बच्चा देखेगा कि यार मेरा भी आंसर यही है, यहाँ भी यही है, टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। समय बच गया। ऐसे नहीं बचेगा समय, गलतियां होंगी, उन गलतियों से बचना होगा अपने को एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं। एक चेयर है, 40% के फायदे पर बेच दी। 100 की चेयर, 40% का फायदा, 140 में बेच दी। 5:7 आ गया या नहीं आ गया? हो गया ना वर्बली? कुछ बताऊं इसमें? नहीं ना? कर लोगे ना थोड़ा बहुत अपने हिसाब से? सर 100 की चीज थी, 40% का फायदा हो गया, तो कितने में बेच दी सर? ये आ गया सर 40% का फायदा, यानी कि 40 रुपए और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। 100 + 40, 140। एक छात्या का प्राइस है 80%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन अम्ब्रेला इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, एग्जाम का सवाल है पहली बात तो ये। कैसे देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए अम्ब्रेला इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कोई भी मान लो जो पसंद हो, 100, 200, 500, 1000, 2000, जो अच्छा लगे वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को आंसर से मतलब है, आंसर आएगा, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। 10, 20, 12, 15 जो अच्छा लगे वो मान लो, लेकिन ऐसा मानो जो काम को आसान बना दे। आसान बनेगा 100 मानने से, 1000 मानने से। एसपी है जी। हमने मान लिया 100। अगर सर हमने किसी चीज को 100 रुपए में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? इसका 80% है कॉस्ट प्राइस। तो सर 100 का 80% तो 80 होता है, तो हर बच्चे को पता है। 100 का 80% 80 होता है, तो हर बच्चे को पता है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। फायदा कितने का हुआ? तुमने कहा सर 20 रुपए का फायदा हुआ। बेटा नीचे क्या आएगा? तीसरी स्लाइड याद करो, तीसरी स्लाइड में क्या होता था? फायदा हो या नुकसान, नीचे क्या लिखेंगे? जितने में अपने को चीज पड़ी है, और उस पढ़ने वाली उस कीमत को क्या बोलते हैं? सीपी बोला जाता है। तो नीचे आएगा सर सीपी। और परसेंटेज में बताना है तो गुना 100 कर देंगे। हो गया, बहुत आसान। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अब इसको करेंगे तो 1/4, और 1/4 का मतलब है सर 25%। क्या? 25%? नहीं मन मानता तो आगे 4 से काट लो, इसको काटोगे तो 25 ही बना लोगे, 25% आंसर आ जाएगा। कर लेंगे। बहुत आसान सवाल था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि सर यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस दे ही नहीं रखा। अच्छा, सीपी भी वो दे रखा है, यानी जो चीज अपने को पड़ी है वो भी दे रखा है, जितने में बेच दी उसका 80%। समझे ना? तो क्या करेंगे? सवाल कंफ्यूजिंग है? कंफ्यूजिंग नहीं है भाई। एसपी कुछ भी मान लो, क्योंकि परसेंटेज तो फिक्स रहेगा। इसको ना मैं 15 मान के भी करा दूंगा कि सर मैंने कोई चीज 15 में बेच दी, उसका 80% निकाल दूंगा। मैं इसको 12 में भी करा दूंगा, 24 में करा दूंगा, 21, जो नंबर तुम बोलो उसमें करा दूंगा। परसेंटेज यही आने वाला है, परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कंफर्म? करा देंगे हम लोग। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, बाय सेलिंग ए टीवी फॉर 16,000 रोहित लूज 20%। कितना आसान है। यानी कि सर एक कीमत दे रखी है, रोहित ने अपने टीवी को 16,000 में बेच दिया, लेकिन उसको 20% का नुकसान हो गया। तो टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? या फिर ये पूछ सकता था कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, आसान लैंग्वेज। लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने पूछा रोहित ने वह टीवी कितने रुपए में खरीदा था। अब बच्चा सोचा खरीदा कितने में था, यार अपने को क्या पता, नहीं पता। अरे मतलब तो वही है, कॉस्ट प्राइस क्या है? तुमने कोई चीज जितने में खरीदी वही तो कॉस्ट प्राइस होता है। तो वही पूछ रखा कि रोहित ने कितने में खरीदा है। तो चलो जी वो बात कर लेते हैं। भाई 16,000 पर कोई चीज बेचने पर उसको 20% का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? सर ये वैल्यू दे रखी है 80% की। 20 का तो नुकसान हो गया, तो ये कितने का बचा? 80 का बच गया।
भाई 30 का नुकसान होता 70 बचता, 60 का नुकसान होता 40 बचता, 50 का नुकसान होता 50 बचता, 75 का नुकसान होता 25 बचता। यही तो होता। ठीक है ना? तो ये किसकी वैल्यू देखे सर? 100%, 80% की, सॉरी। अपने को निकालना है सर 100% की वैल्यू। या तो रेसो लगा लो। सर ये 4 से 5 हुआ है तो ये भी 4 से 5 हो जाएगा। 4 की वैल्यू 16 तो 5 की हो गई 20,000। या फिर ये देख लो, 16,000 वैल्यू है सर 80 की, तो 100 की कितने की होगी? सर कुछ भी नहीं है, ये आ गया सर 200, और इधर का आ गया सर 2 जीरो और इसने बना दिया जी 20,000। 20,000 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात कर रहा था कि रेसो से क्या, ये रेसो कितना बनेगा सर? 4 का, ये बनेगा 5 का। सर 4 की वैल्यू 16, तो 5 की कितनी होगी? 4 चौक 16, 5 चौक 20, 20,000 हो जाएगा। काम खत्म था। जो अच्छा लगे वो तरीका लगा लेते हैं, जो अच्छा। बाकी ये वर्बली करने वाला सवाल था कि भाई रोहित ने 20% नुकसान कर दिया अपना, यानी कि 80% बच गई उस चीज की कीमत। वो चीज की कीमत दे रखी है सर 16,000, यानी 80% की वैल्यू 16, यानी कि उसका दुगना। तो इसका मतलब जो चीज थी वो कितने की होगी? 100 का दुगना, यानी कि 200। तो 200 और गुना भाई सब 2 जीरो और उसकी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे आ जाएंगे। बाय सेलिंग ए मोबाइल, बेटा क्या है क्या है क्या है क्या है, 7,000। पारुल लॉस इतना। पारुल को ना 12 सही 1/2% की हानि हो गई। पहली बात तो इसकी प्रॉफिट, इसकी परसेंटेज पता है तो कर पाओगे, जो कि होती है 1/8। एक बाई क्या होती है बेटा? 1/8 होती है। यानी कि सवाल ने कहा 8 रुपए की चीज इतने एक के नुकसान पर उसने बेच दिया, यानी कि बेची कितने की? कितनी यूनिट बेच दिया? सर 7 यूनिट। 7 की वैल्यू सर 7,000 है। तो हमने को क्या बताना है? पारुल ने कितने में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो 8 की कितनी होगी सर? 8 की 8,000 होगी। सीधा हिसाब था। सर एक इतने के नुकसान पर बेच दी, यानी 8 की कोई चीज थी, 8 यूनिट की कोई चीज थी, वो इतने का नुकसान, यानी कि एक का नुकसान। 8 की चीज एक का नुकसान बोले तो 7 में बेच दी। 7 की वैल्यू दे रखी है 7,000, 8 की हो गई 8,000। काम खत्म था। अगला, 1/8 का कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। 1/8 का कोई फायदा हो गया। ठीक है जी। बाय सेलिंग ए मोबाइल फॉर 9,000, राहुल को फायदा हुआ है। 8 की चीज एक का फायदा, यानी कि 9 में बेच दी। 9 में बेचने पर 9 की कीमत कितनी दे रखी है? 9,000। अपने को चाहिए मोबाइल की कीमत। सर मोबाइल की कीमत थी 8, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 की वैल्यू हो जाएगी जी 8,000। काम खत्म। आगे देखते हैं। एक किताब को खरीदने पर 480 रुपए में बेचने पर आई लॉस 20%। मुझे 20% का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की दे रखी है? ये सर 80 की दे रखी है, तो 100 की निकाल देंगे। 8 6 48, और ये आ गया जी 600 रुपये। यानी कि उसकी चीज का जो दाम था वो 600 रुपये था। ठीक है, आ गया जी। फॉर वट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20% का फायदा? भाई 20% का फायदा कब होगा? सीधी सी बात है, मान के चलो ये किसी चीज की कीमत है, मैंने उसको नुकसान में बेच दिया, अब मेरे को फायदे में बेचना है, तो कैसे होगा? भाई पहले उस नुकसान से उसकी कीमत तक आओगे, जितने में, यानी कि जहां पे कोई फायदा नुकसान ना हो तुम्हें, जितने की पड़ी उतने की बेच दी। अब फायदा भी चाहिए तो फायदे की तरफ जाओगे, यानी और आगे जाओगे। तो कुल मिला के यहां से यहां तक जाना था अपने को। समझ में आ गई बात? पक्का? तो यहां से यहां तक डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन वो फिर चीजें लंबी हो जाएंगी भाई। ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या है? पहले तो उसकी असली कीमत पे आओ, असली कीमत से और आगे चले जाओ जितना पूछा है, क्योंकि देसी तरीका यही कहता है भाई, जो हम लोग डेली यूज करते हैं। बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि अगर उसको फॉर्मूले वॉर्मूले में लिख दे, एक तरीके से लिख दे, तो वो अपना चैप्टर बन जाता है। ये है अपना चैप्टर, और इसमें चैप्टर में कुछ भी दम है नहीं। आगे देखते हैं जी। कितने का फायदा चाहिए? 20 का फायदा। 1 सेकंड का सवाल है अब ये। 720 रुपये होगा इसका। ठीक है, 720 रुपये कैसे आएगा वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। सर 600 का 20% का फायदा चाहिए। 6 गुना 2 12, 120 रुपए का फायदा चाहिए। 600 की चीज पे 120 रुपए का फायदा, तो कितने में बेचेंगे? 720। सीधा सवाल था। क्या समस्या हो गई? था कुछ? कुछ भी नहीं था। भाई मैं अगर इसको करता, रफली ये करता, बाय सेलिंग ए बुक फॉर 48, सॉरी 4800 नहीं बेटा, 480, मेरे को 20 का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये 80 की वैल्यू दे रखी है। 8 6 48 बोले तो 100 की वैल्यू हो जाएगी सर 600। ठीक है, अगर 100 की 600 है, मेरे को 20 का फायदा चाहिए, तो 12 गुना 2, सॉरी 6 गुना 2 12, यानी 120 की फायदा और चाहिए मेरे को। 600 की चीज प्लस 120 का फायदा, 600 प्लस 120 720, सीधा हिसाब था। टिक के आगे बढ़ जाता। ये सवाल तुम्हारे लिए है।
कर लोगे? सीधी सी बात है। अगर मैं इसके आंसर की बताऊं, आंसर क्या होगा भाई? 20 का 20 का क्या कर दिया बाय सेलिंग? अरे ये क्या हो गया? 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना। कहीं से फाइल जो है वो रुक गई है, हैंग हो गई है। चलिए जी अभी। हाँ चलो जी, बिल्कुल ठीक बात है। बाय सेलिंग ए बुक फॉर 450, आई लूज 20%। और आई थिंक ये जो है वो कहीं ना कहीं पे, 1 मिनट देंगे। क्या हो रहा है यार? चलो भाई, 450 पर बेचने पर 20% का नुकसान हो गया, यानी कि 450। वैल्यू दे रखी है 80 की, और अपने को चाहिए सर 100 की वैल्यू। तो ये कैसे आ जाएगा भाई? ये आ गया 4, और ये आ गया जी 5 आ गया। इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ऊपर से उतारा 5, 4 एकम 4, 1 0, 4 गुना 2 8, 112.5 कुछ ऐसा ही आएगा। एक बार रफली सा एक बार और चेक कर लेते। 4 एकम 4 कट गया, ऊपर से उतारा 5, 4 एकम 4, 1 0, 4 गुना 2 8। हाँ ठीक है जी, जीरो आ जाएगा। 112.5, उसको गुना कर दो 5 के साथ। तो ये कितना बनेगा भाई? ये बन जाएगा 5, 112 के साथ गुना करेंगे तो 12 पंजे 60, 5 चौक 5 5 25, 5 हासिल 2, 5 गुना 2 10, 2 12 का 2 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और 1 0, 562.5 आ गया। अब इसका अपने को 20% का फायदा चाहिए, तो इसका 20%, इसका 562.5 का 20% और निकाल लो जी, या 1/5 निकाल लो। तो वो कितना बनेगा? अगर इसका 1/5 भी करते हैं तो 500 का 1/5 600, 62 का 1/5 12, 612 अगर इसमें ऐड भी करें तो लगभग किसके आसपास जाएगा? 565 को 112 ऐड करें तो 2 2 4, 5 और 1 6, सॉरी 6 और 1 7, 5 और 1 6, 674.5, यानी अप्रोक्सीमेट 675 के आसपास जाएगा। और ये बेटा कहीं ना ये इसी बार सीजीएल का सवाल है आई थिंक। सीजीएल 23 का है, तो ये प्रीवियस ईयर ही सीजीएल 23 है या 22 है वो पता नहीं भाई। तो ये सवाल जो है वो 23 का है। 674.5 होगा, और यहाँ पे ना आई थिंक क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए था अप्रोक्सीमेट बता दो। और अगर नहीं भी लिखा हुआ तो भी हम लोग अप्रोक्सीमेट ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना राउंड फिगर करना होता है। पॉइंट आ गया कहीं पे तो अपने को क्या करना होता है? राउंड फिगर। और इसका राउंड फिगर क्या है? इसका राउंड फिगर सिर्फ 675 के आसपास है। ठीक है, ये यहाँ पे ना मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी बताऊँ ना इसमें क्या है। तो यहाँ पे ना मैंने इसको इस तरीके से किया है। 500 का 1/5 निकाला जो कि होता है सर 100। ये 62 नहीं रहा, अब ये हो गया सर अब ये 62 नहीं है सर, 60 हो गया। 60 का 1/5 करेंगे तो 12 के आसपास वो आ जाएगा। तो सर 12 के आसपास जो है वो कुल मिला के एक ही आंसर होगा। तो यानी कि सॉरी, इसके आसपास 12 आ जाएगा, यानी 112। इसमें 112 ऐड करके 674 के आसपास आंसर आएगा। राउंड फिगर कर दे तो वो एक ही ऑप्शन यहाँ पे अपने को देखने को मिला है। ठीक है जी, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 ए पर्सन लूज 20% ऑफ इट सेलिंग प्राइस। बहुत आसान सवाल है। 800 में कोई चीज बेच दी, लेकिन 20% का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब 80 में बेच दी वो चीज, वो सॉरी 800 जो वैल्यू है वो 80% की है, तो अपने को निकालनी है 100% की। तो ये आ गया सर 10। बोले तो 1000 रुपए उस चीज के आगे। एट वट एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। अब इसका 25% निकालना वैसे तो खैर बहुत आसान बात है। 25% करेंगे तो 1250 आ जाएगा, लेकिन नहीं है तो भाई काटा पीटी करके 250 आ गया ना। अब इसमें 1000 में 250 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1250। तो 1250 अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। कब का है? सीजीएल 14/6/19 में इवनिंग का पूछा गया सवाल है। इतना आसान सवाल भी 2019 के सीजीएल में आया हुआ है। अब बताओ इससे आसान चीजें और क्या होंगी भाई? आगे देख लेते हैं। When an article is sold for 355, there is a loss of 29%. To gain 21% it should be sold for। 2019 का सवाल है, सीजीएल मेंस का। 1 मिनट, पिछला कब का था?
ठीक है जी। ये बेटा सीजीएल मेंस का है, प्री भी नहीं, सीजीएल मेंस में भी। कितना आसान सवाल था। सर 355 वैल्यू है, 29 का घाटा, 29% का घाटा हो गया, तो कितने में बची बेची वो? 71 में। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी सर, वो निकाल देंगे। ये गुना कर देंगे तो भाई 7 पंजे 35, 1 गुना 5 1, यानी कि 5 आएगा ये। और ये आ जाएगा जी 500। ठीक है, 500 आ गया। उसको 21% का गेन करना है, तो अब क्या करेंगे, 500 का 21% और निकाल लो। ये गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा जी। और 500 प्लस 105, 605। 605 यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही तो करना है अपने को, 500 प्लस 105, 605। 500 प्लस 105 क्यों किया हमने? भाई वो चीज इतने की तो आ गई, अब उसका भी तो फायदा कराना है ना। उस चीज का 21% का भी तो फायदा चाहिए। और उस चीज का 21% कितना आया, 105। तो यही तो होता है सर। कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस ही तो आता है। यही हमने कर रहे हैं, अब तक हम यही कर रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आया, जो बच्चा वीडियो काट काट के देख रहा है, उसको अब समझ में आ जाएगा भाई। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 550। सर 550 पर बेचने पर देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10% का फायदा हो गया। अरे बहुत अच्छी बात है भाई, 10% का फायदा हो गया। तो इसका मतलब अब ये चीज कितने की हो गई? अब ये सर 550 जो है वो 110 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 10% का फायदा हो चुका है। ठीक है जी। टू गेन 20%, अपने को अगर 20% का फायदा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे भाई? सीधी सी बात है, या तो इसको सीधा हिसाब करके 120 के साथ गुना कर दो, या फिर क्या करो भाई, 550 से निकाल लो। इसका ये 100, ये आ गया। अब इसकी 100 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया जी 5। तो ये आ गया भाई 500। अब 500 का 20% का फायदा चाहिए, यानी कि 1/5 का फायदा चाहिए, जो कि काटा पीटी करने पर आ गया 100। तो सर 500 की चीज में 20 का फायदा जोड़ के वो चीज हो गई 600 की। तो 600 में बेच देंगे, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 600 आ गया। या फिर ये कर लो भाई, इसको काटने पर कितना आएगा, 5 आएगा। और अपने को वैल्यू अब की बार 100 की नहीं, क्योंकि 20% का फायदा चाहिए। अब कितने की निकालनी है अपने को चीज? अब अपने को चाहिए सर 20% का फायदा। तो वो कैसे निकलेगा, वो 120 के साथ गुना करके, 12 पंजे 60, और गुना कर दिया सर, सॉरी एक लगा दी जीरो, 600 आ गया। तो 600 कैसे ना कैसे 600 ही आएगा। जो तरीका अच्छा लगे वो लगा लो, 600 तो अपना आंसर आएगा ही आएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर, पहले वालों में भी तो यही कर सकते थे हम लोग, कि इसको सीधा गुना कर देते। भाई कर देते, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो तो छोटा तरीका हो गया ना यार कैलकुलेशन करने का। मैं तो डिटेल में बता दिया तुम लोगों को, अब वो चीज यहाँ पे भी समझा दी, अब लगा लो पहले वालों में। जब अपने को डिटेल समझ आ जाएगा ना, तो ये शॉर्टकट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई शॉर्ट ट्रिक बना लेता है। बच्चा बच्चा शॉर्ट ट्रिक बनाना जानता है, जो नंबर्स को सीख गया तो। लेकिन पहले नंबर्स तो सीखो। ठीक है, आगे बात करते हैं जी। चलो, अगला सवाल है, राम सेल ए सूटकेस टू मोहन एट ए 20% का फायदा। ठीक है जी, मान के चलें राम ने कोई सूटकेस है, ये राम है जी, ये मोहन है जी, ये श्याम है। राम ने 100 रुपए की चीज मोहन को 20% के फायदे पर बेच दी। तो यानी कि मोहन को वो चीज कितने की पड़ी, 120 की हो गई भाई वो। ठीक है, 20% का फायदा हो गया। तो 100 की चीज अगर राम को पड़ी थी, राम ने उसको 20% का फायदा करके मोहन को कितने में बेच दिया, 120 में। अब मोहन को वो चीज 120 रुपए की पड़ी है। तो मोहन ने क्या किया, मोहन सेल लिट्टू श्याम एट 40% का फायदा। मोहन ने 40% का फायदा दे दिया। अब बेटा 40% कैसे निकलेगा, किसका निकलेगा, वो समझने वाली बात है। 40% निकालना है किसका? सर 120 का 40% निकलेगा अब की बार। 120 का क्यों? क्योंकि मोहन ने 40% जो फायदा किया है वो अपना किया है उसने। तो राम का 40 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मोहन ने अपना 40% बचाया है। तो हमें कीमत किसकी लेनी होगी, कीमत भी तो उसकी लेनी होगी ना, जो कि मोहन ने पैसा दिया है। और मोहन ने पैसा कितना दिया है, 120। आया समझ में? 120 पैसा दिया है उसने, तो 120 दिया तो 120 लिखेंगे। चलो जी, बहुत अच्छी बात हो गई। अब देखो, 12 चौक 48, आ गया 48। तो श्याम को कितने में बेच दिया उसने? उसने श्याम को बेचा 120, तो ये था। और भाई 48 ये आ गया। तो कितने में बेच दी, 168 रुपए में उसने बेच दिया। कितने में, 168 में बेच दिया भाई साहब उसने। क्लियर, कंफर्म हो गई चीजें, बहुत अच्छी बात है। इफ श्याम पेज एक 1430 फॉर इट, देन द प्राइस एट विच राम बोट इज। बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान सवाल है, कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर श्याम ने कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा जी। 1430 पे किया है श्याम ने,
तो जिसकी वैल्यू 168 की वैल्यू 1430 होगी, अपने को वैल्यू बतानी है 100 की। बहुत आसान सवाल हो गया। कैसे? सर 1430 वैल्यू किसकी है? 168 की। हमें बताना है सर 100 की वैल्यू। काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। और काटा पीटी इसमें बेटा क्या है देखो, सीजीएल 17/7/2023 का सवाल है, सेकंड शिफ्ट का सवाल है, इस साल का सवाल है। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होने वाला था, डिफिकल्टी लेवल तक ठीक ठाक सा आने वाला था। सीजीएल का सवाल है। ठीक है। अब यहाँ पे देखे भाई, डायरेक्ट तो कट नहीं रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा लंबे प्रोसेस से जरूर कट जाएगा, लेकिन हम लोग काट सकते हैं। ये आ गया 8, ये आ गया 4, ये आ गया सर 7, और ये आ गया 15, 2 से काटने पर। और अगर इसकी बात करें तो 8 4 12, 3 से कटेगा क्या? 7 5 12 और 1 13, 3 से तो नहीं कटेगा ये पॉइंट बनाएगा यार कहीं ना कहीं पे। और आई थिंक मेरे हिसाब से तो पॉइंट वाला एक यही आंसर है, यही होना चाहिए। तो यही अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। बाकी देख लेना तुम लोग क्या आंसर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, ये आगे फर्दर ना पॉइंट बना देगा। तो पॉइंट वाला तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो वही अपना राइट आंसर होगा। और अगर बात करें किससे कटेगा, ये कट तो नहीं रहा ये यार कहीं ना कहीं पे। 84 से अगर डिवाइड भी करे तो नहीं कट रहा। कैसे न कैसे पॉइंट बनेगा बेटा, पहला ही आंसर आएगा इसका। ठीक है ना? रफली सा देखे तो ये होगा। बाकी इसमें हम लोग डिजिटल सम भी लगा सकते थे, लेकिन ठीक है, डिजिटल सम यहाँ पे नहीं पढ़ा तो नहीं बता रहा। जब पढ़ेंगे कभी बाद में तब देखेंगे डिजिटल सम क्या होता है, अभी तो छोड़ देंगे। अभी सिर्फ इतना बता दिया कि इसकी काटा पीटी करने पर आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर 100% में से अगर मैं बात करूँ, 99% तो यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो आखिरी में पॉइंट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और आंसर है तो ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि समझा तो दिया मैंने, अब सिर्फ कैलकुलेशन बचती है जो आप लोग कर सकते हो। आगे देखते हैं। अनिल बोट ए टॉय फॉर 1200 एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयरिंग। बहुत अच्छी बात है भाई। अनिल ने कोई चीज 1200 की खरीदी, 200 रुपए उसके रिपेयरिंग के लगा दिए। तो अनिल को कितने की पड़ी भाई वो चीज? ना ना ना, ये नहीं बताना, सवाल में बताना है। उसने लगाया भी और बेच भी दिया, प्रॉफिट परसेंट बताना है क्या होगा। ठीक है जी। तो 1200 की चीज खरीदी, कुछ उसने भाई रिपेयरिंग का लगाया, तो उसको खरीद कितने की पड़ी वो चीज? सर जो रिपेयरिंग भी की है ना उसने, वो भी तो जुड़ेगा, क्योंकि खराब चीज का वो करेगा क्या, खराब चीज आगे बिकेगी नहीं। तो सर उसने ऐसा किया, 1200 तो ये, प्लस उसका रिपेयरिंग और जोड़ दो इसमें, वो हो गया जी 1400। ये माइक है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, इसका ये माइक तोड़ दूं और इस हेडफोन को तुम लोगों को बेच दूं, तुम लोग लोगे क्या? ठीक है, जिसकी जरूरत भी उसने ले भी लिया, लेके क्या करेगा? अगर उसका इस पूरे का काम है तो वो क्या करेगा? रिपेयरिंग करेगा भाई। रिपेयरिंग जुड़वाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक करेगा। रिपेयरिंग में 200 रुपया खर्चा हो गया, तो वो क्या बोलेगा कि सर 1200 इसके दिए थे, 200 उसके दिए, मेरे को चीज कितने की पड़ी? मेरे को तो 1400 रुपए की चीज पड़ गई ना वो घर पे। यही तो बोल रहा होगा वो। ठीक है, 1400 रुपए की पड़ेगी। अब कहता है उसने उस चीज को 1680 में बेच दिया, यानी कि 1400 रुपए की चीज को 1680 में बेच दिया, तो कितने का फायदा कमाया? 280 का। ठीक है। अब ये देख लेते हैं, सर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? जो प्रॉफिट होता है वो ऊपर लिखते हैं, नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस। नीचे वो आता है जितने में वो चीज अपने को पड़ी है। तो अपने में वो, अपने घर में वो चीज कितने की पड़ी? सर वो 1400 रुपए की पड़ी है बेटा, यहाँ गलती से भी 1200 मत कर देना, क्योंकि 1200 तो उसने खरीदा है, 200 रुपये खर्चे का भी तो लगाया है उसने कहीं ना कहीं। तो तुमको तो वो चीज जितने की पड़ेगी वही लिखोगे ना नीचे। कॉस्ट प्राइस यही तो होता है, जितने की वो चीज हमें पड़ती है। अच्छा, हम 200 रिपेयरिंग होता, 500 डिलीवरी चार्ज होता, तो अब कितने की हो जाती? 1200 प्लस 200 प्लस 500, क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी जुड़ जाता है, क्योंकि वो चीज हमें तुम्हें तब पड़ी है। कोई चीज मार्केट से ऑनलाइन तो खरीदते होगे, कोई ना कोई चीज खरीदी है ना, कोई ना कोई चीज, वो तुम्हारे घर पे कब कितने की पड़ती है? अगर 500 की पड़ी तो वो उसमें ऐसा लिख रखा होगा, अगर उसका बिल देखोगे 400 की चीज है, 100 को डिलीवरी चार्ज के, 400 प्लस 100 500 की, तो तुम 500 ही तो देते हो उसको, तुम्हारे जेब से तो 500 ही जाता है ना, तुम तो 500 में खरीद रहे हो उस चीज को, तो वही हिसाब है भाई। 1200 की चीज थी, 200 रुपये मान लो डिलीवरी के दे दिए तुम लोगों ने, तो कितने का पड़ गया? बिल कितने का पड़ गया? 1400 का हो गया। तो यहाँ पे नीचे 1400 लिखा जाएगा, भूल कर भी 1200 मत लिख देना। ठीक है। और गुना करना है 100 के साथ, 20 से 20, और सर ये आ गया 20, यानी कि कुल मिला के 20% का फायदा उसका हो गया है। क्लियर? काम खत्म हो गया। बस ध्यान में रखना, जितने भी खर्चे हैं वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा रखा होता 1000 रुपए की चीज, 200 उसके रिपेयरिंग के, 200 रुपए उसके डिलीवरी के, 200 रुपए उसके इंस्टॉलेशन के, तो कितने में पड़ी वो चीज? 1000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200। ठीक है।
समझ आ गया। 80 रुपए के उसके लिख रखा है भाई, उसमें कोई भी चीज इंस्टॉल किया है, उसका डोरी और तार वार आ गए उसके, तो 80 रुपए और जोड़ दो क्योंकि तुम्हें वो चीज उतने की पड़ेगी। समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म हो गए ना ये चीज? ठीक है। लेबर चार्ज दे रखा है भाई, मैं ऊपर रहता हूँ, कंप्यूटर लेके आया हूँ नया, नीचे से ऊपर तक जो लेके आया वो लेबर चार्ज दिया मैंने 100 रुपए, तो लेबर चार्ज भी जोड़ दो उसको। अब कितने की पड़ी वो चीज तुम्हें? अब वो चीज उतने की पड़ गई। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी चीजें, जितने भी खर्चे होते हैं वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाते हैं, उस चीज की कीमत में जुड़ जाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, एक आर्टिकल जो है वो 2070 का बेचा है, बेच दिया, प्रॉफिट है जी इसमें 15% का। बहुत अच्छी बात है। सर 2070 में बेच दिया लेकिन 15% का प्रॉफिट है, बोले तो ये 115 की वैल्यू दे रखी है, अपने को वैल्यू चाहिए 100 की, क्योंकि पहले तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हम आगे जाएंगे ना कि आर्टिकल को अगर इतने में बेच दे तो क्या फायदा नुकसान तो तभी होगा ना, जब हमें उस चीज की असली कीमत पता लगेगी। असली कीमत कैसे पता लगेगी? सर वो 100% की वैल्यू से पता लगेगी कि उसकी 100% की वैल्यू कितनी है। चलो जी। और अगर अब इसकी बात करें तो बेटा ये क्या होगा भाई, हाँ, कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या हम लोगों ने, या कैलकुलेशन ही मुश्किल है इसकी। कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। 2070 को 115 के साथ अगर गुना करें, सॉरी डिवाइड करें तो कितना बनेगा? ये एक पे आ जाएगा जी 115 है, ये आ गया जी 2, और 9 से एक गया तो आ जाएगा जी 8, ये आ गया 0। और अगर इसको किसको गुना करें, 15 अट्ठे 120, 7 के साथ अगर इसको गुना कर दे तो 115 गुना 7, 7 नहीं 6 के साथ, 6 पंजे 30, 0 3, 6 एकम 6, और 3 9, 6 एकम 6 ना भाई ये भी नहीं आया। 100 को 8 के साथ गुना करें, 8 8 के साथ ही होगा, 8 पंजे 40 का 4, 8 एकम 8 4 12, 1, 8 एकम 8 और एक 9, 920 हो गया भाई। कहीं ना कहीं पे ये गड़बड़ बना रहा है। 2070 के प्रॉफिट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 115 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या बनेगा? एक मिनट, इसको पहले इरेज करते हैं, दोबारा से करते हैं इस चीज को सोल्व। ठीक है जी। क्या था? 2070 वैल्यू है, वो उसमें फायदा है 15% का, तो यानी कि 115 की हो गई। इसको 100 की वैल्यू निकालनी है, 5 एक 6 एक 7, 7 2 9, 3 का मल्टीपल तो नहीं है जी। देखते हैं क्या होगा। 15 से अगर काट दे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा जी 23, ये बनेगा जी 20। ये 23 से भाग होगा क्या? 20 70 बटे 23, से अगर गुना कर दें तो 23 गुना 5, 5 दिए 15, एक 3 गुना 2, 5 गुना 2 10, 2 12, 125 आ गया, ये भी नहीं बनेगा। 23 गुना 8 कर देंगे, 8 तिया 24, 2 8 गुना 2 16, 2 18, और 184 में 23 और ऐड कर देंगे, 4 3 7, 8 2 10, 1 2, अरे ये तो बन गया भाई 9, ये आ गया जी 9, कितना? 207, और एक आ गई जी 0, 90 आ गया। चलो जी, अब काम समझ में आ गया, ये आ गया 90, 9 गुना 2 18, 2 0, 1800 आ गया जी इसका। क्या आ गया? इसका आ गया बेटा 1800। और इस सभी को हम लोग साइड में कर देते हैं। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं, 100% की वैल्यू आ गई जी 1800। अब अपने को क्या चाहिए? सवाल में कहता है अगर आर्टिकल को 1890 में बेच दिया जाए, यानी कि इसको 1890 में बेच दिया जाए, तो गेन वेन कितने का हुआ उसका? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। कितने रुपए का हो गया? देखो क्या है, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। कैसे बताते हैं? सर फायदा हुआ तो फायदा लिखेंगे, नुकसान हुआ तो ऊपर नुकसान लिखते हैं। तो कितने का फायदा है? 90 रुपए का। कितने पर वो चीज कितने की थी? 1800 की। और 100% की वैल्यू, सॉरी 100 से गुना करते हैं, क्यों? क्योंकि परसेंट पूछा हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया सर 18, ये आ गया 5, 18 पंजे 90, तो 5% का फायदा। 5% का फायदा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एक आर्टिकल है, 226 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है, सॉरी 226 में बेच दिया 13% के प्रॉफिट पर। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है।
226 में बेच दिया। 226 वैल्यू किसकी है जी? 13% का तो फायदा है ना, तो कितने की हो गई? 113 की। अपने को निकालना है क्या? इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। यानी कि उसकी 100% की वैल्यू बतानी है बस अपने को, फायदा नुकसान नहीं चाहिए अपने को। जितने की पड़ी उतने की बेच दी। यानी कि कई दुकानदार कहते होंगे ना कि बाबूजी आपसे तो बस वही पैसा ले रहा हूँ जितने की मेरे को पड़ रही है चीज, मेरे को 100 की पड़ी, मैं आपको भी 100 की दे रहा हूँ। तो इस तरीके की बात है। यहाँ पे सवाल ने उसने सीधा ये ना पूछा कि उसका सीपी कितना है ना, सवाल ने लंबी से लंबी लाइन लिख दी। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड, यदि आर्टिकल को किसी भी हानि या किसी भी लाभ, यानी कि ना हानि हो ना लाभ हो, ऐसे दाम पर बेचा जाए, तो उसका प्राइस कितना है। भाई सीधा ही बोल देता ना कि उसका प्राइस कितना है, लेकिन फिर क्वेश्चन लंबा कैसे होता? एग्जामिनर सवालों को लंबा इस तरीके से करता है, इस तरीके से चीजों को मुश्किल करता है। यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात थी। भाई इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। और ये कितना आ गया? 200। 200 आ गया, 200 यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा जी। कोई समस्या यहाँ पे किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि सीधा सीधा सवाल में था। 226 वैल्यू किसकी है जी? ये है जी 113 की वैल्यू। अपने को चाहिए 100 की, ये आ गया 2, 2 गुना 100, 200। 200 यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगले सवाल की बात। अगला खैर सवाल कुछ है ही नहीं। तो ये थे अपने 24 सवाल जो हमने किए हैं, कॉन्सेप्ट प्लस 24 सवाल। और पहला टाइप अपना खत्म हो चुका है। पहला टाइप था क्वेश्चन जो थे वो सीधे सीधे सिंपल सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड थे। आगे थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल होगा, लेकिन पहले इन सवालों को एक बार तो वीडियो अभी देख ली होगी। जिन जिन बच्चों ने देखी है ठीक है, जहां तक देखी है तो बहुत अच्छी बात है। जो काट काट के देखे तो भी ठीक है यार। नहीं देखी तो एक बार इन सवालों को बनाएंगे, देख लेना। देख ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो भी ठीक है। एक बार तो अब हो गई, एक बार रिवाइज करेंगे इनको, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। कुल मिला के 2 बार रिवीजन करनी है, और एक बार हम लोगों ने साथ के साथ कर ही लिया होगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।